हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग देखिए, मैं सुबह ब्लॉग में फिर सबसे आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज आप लोग देखिए, आज मैं आप लोगों से कुछ दिखाने वाली हूँ। जो देखिए, मैंने अपने रूम को कैसे डेकोरेट किया हुआ है। तो ये कुछ ऐसे, ये देखिए बेड का नज़ारा है, जो कि यहाँ पे कुछ बुक्स भी पड़ी हुई हैं। तो मैं इन्हीं सब बुक्स को पढ़ती हूँ। और ये पानी का बॉटल, ये तेल है, ये थोड़ा नट्स वगैरह हैं। और अब मैं इधर का नज़ारा आपको दिखाती हूँ। तो ये है, ये मैंने थोड़ी बहुत लाइटिंग की हुई है। और उसके बाद ये मेरा कपबोर्ड है। उसके बाद से ये, फिर ऊपर एक छोटा सा फैन है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे दो अलमीरा हैं, जो कि दोनों मायके का ही है। तो एक में मेरा अपना कपड़ा रहता है और एक में बच्चों का और हस्बैंड का रहता है। बाकी कुछ ऐसा मैं घर पे रखती नहीं हूँ। और ये मेरा बेड है और मेरा एक ये छोटा सा अंदर आने वाला कहिए या फिर बाहर जाने वाला दरवाजा। तो मैं अभी कंबल में लेटी हूँ और मेरे पास मेरा छोटा वाला बाबू, देखिए आप, सोया हुआ है। देखिए देखिए कैसे सो रहा है, तो सोया हुआ है। और ये देखिए, ये है मेरा चश्मा और इसका कवर मैं खुद बनाई हूँ क्रूस से। तो मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, बट मुझे सब आता है। आप लोग का कह रहे होंगे कि कैसे बात करती है, कैसे कर रही है, लेकिन हाँ, मैं सब करती हूँ। बस एक मैं सिलाई नहीं कर पाती हूँ, जो थोड़ा मोड़ा, जैसे जो थोड़ा मोड़ा कटा हुआ होता है, फटा होता है, वो मैं सिल देती हूँ। बट प्रॉपर जो होता है कि कोई कपड़ा का लो फिर सिल लो, तो वो मुझसे नहीं होता। हाँ, मैं सीखूँगी तो आ जाएगा, बट मैंने अभी सीखा नहीं। तो ये मैं बनाई हूँ। एक होता है ना क्रूस, आप लोग जानते होंगे, जो महिलाएं होंगी वो जानती होंगी। तो मैं क्रूस वगैरह सब चलाती हूँ। और जब अब मेरी अभी शादी नहीं हुई थी, तो मैं उस समय बैग भी बना दी थी। कभी मौका मिलेगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं कैसे बैग बनाई हूँ और कितना बनाई हूँ। तो मैं छोटा बैग भी बनाई हूँ सिल के, और मैं बड़ा भी बैग बनाई हूँ। शादी मेरी हुई थी 2012 में, और उससे पहले 6 महीने या फिर 2-4 महीने कह लीजिए, उसमें एक, उस समय जानते हैं आप लोग, एक उस समय क्रेज चला हुआ था, लोग ना सिलते थे, घर घर सिलते थे। तो मैं भी थी ना, तो मैं भी जब चारों ओर देखती थी सब लोग सिल रहे हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो मैं मम्मी से कही ना, मम्मी मुझे भी बैग सिलना है, मैं कुछ सिलती नहीं, मुझे भी सिलना है। तो मम्मी बोली ठीक है, क्या करना है कि जाओ, मतलब दुकान से कपड़ा लेके आओ और देखो लड़कियां कैसे बना रही है, तो तुम भी बना लो। तो मुझे उस समय ना एक खुमारी सा चढ़ा हुआ था, एक नशा चढ़ा हुआ था कि हाँ, मुझे ये है क्या कि मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मेरे साथ वाली जो लड़कियां थी ना, वो लोग जाती थी सिलाई सीखने, बट लेकिन मैं नहीं जाती थी। मेरा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया ना, तो मैं गई। और मैं जहाँ रहती थी वहाँ मैं कुछ दिन अपने बुआ के वहाँ रही, 1 महीना 2 महीना रही होंगी। 6 महीने का कोर्स था इंग्लिश स्पीकिंग का, लेकिन मैं नहीं कर पाई, मैं मात्र 1 महीना कर पाई। क्योंकि वहाँ उन लोग का ऐसा था ना कि बुआ मेरी रहती नहीं थी और नीचे किराएदार थे। मेरा बुआ का अपना घर था, बट उनके बच्चे छोटे छोटे थे, ठंडी का मौसम था और वहाँ पे रहने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। आप लोग समझ रहे होंगे कि किसी के घर रहने में कौन कौन सी दिक्कत आती है, बट उनके घर रहने में तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। मुझे इतना प्रॉब्लम हुई कि मैं बीमार हो गई थी। 1 ही महीना रहने में मैं बीमार हो गई थी। फिर मैं अपने घर आ गई। मम्मी मुझे बुलाने कही कि छोड़ो, वो सब कोर्स तुम बाद में करना, पहले अपना शरीर देखो। तो मैंने वो भी छोड़ दिया, जो कि मैं 3 महीना भी की होती ना तो शायद, लेकिन मैं नहीं कर पाई।
संजोगवश कही या दुर्भाग्यवश, दोनों का एक ही मतलब होता है। मैं नहीं कर पाई। तो उस समय ना जब मैं आई ना गांव पे, तो मैं देखी ना कि लड़कियाँ मतलब सब घर की लड़कियाँ, मतलब जो मेरे अगल बगल के लोग थे, फिर मेरी चाचा की लड़की थी वो भी सिलाई सीख रही है। तो मुझे सिलाई सीखने का कोई मतलब नहीं था, मैं नहीं सीखी। बट अब मैं पछताती हूँ कि काश मैं सीख ली होती। तो मैं नहीं सीख पाई। अब भी मौका है बट अब मन नहीं करता है ना। मन अब करके भी क्या करेगा कि जब आपके हालात साथ नहीं देंगे, आप नहीं कर पाएंगी। तो वही कुछ मेरे साथ है। मन तो करता है बट मैं जानती हूँ ना मैं नहीं कर पाऊँगी। करने को तो कर लूँगी लेकिन शरीर मेरा साथ नहीं देगा। क्योंकि बस एक आपको सिलाई नहीं करना है, और भी आपको बहुत काम है, बच्चे हैं, परिवार है, अपना भी काम है। तो शादी के 1 साल बाद 2012 में शादी हुई, और 2013-24 की करके 14 में मैं बीएड की। मुझे मेरे पापा बीएड करवाए। देखिए ये लोग तो कुछ वैसे हैं नहीं। तो मैं आप लोग से कही थी कि मैं अगला वीडियो में आप लोग से शेयर करूँगी, तो मैं वही आप लोग से शेयर कर रही हूँ। देखिए मैं बात सही कर रही हूँ। लाइट गई थी फिर चली आई, क्योंकि लाइट अभी चली गई थी और फिर से आ गई है। और ये वाली लाइट अगर आप लोग सोच रहे हैं तो ये इन्वर्टर से चलती है, ये हमेशा जलती है। और ये जो देखिए फिर भग गई, नहीं है। तो ये वाली जो है ये मेन लाइट। तो मैं उस समय बीएड की। उसके बाद मैं एग्ज़ाम दी, और एग्ज़ाम के बाद मेरा बहुत अच्छे मार्क्स में पास हो गई, सब हुआ। बट वो बीएड के बाद एक होता है ना वो एग्ज़ाम, वो भी दी थी। बट वही कहते हैं ना कि मेरा लक साथ नहीं दिया। बीएड के बाद जो टीटी होता है तो मैं वो भी दी थी, टेट वाला। मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मैं जब उस समय काउंट कर रही थी ना, मैं जब एग्ज़ाम दे के आई मैं काउंट की ना तो मेरे 120 नंबर सही थे। बट वो जो मेन गोला था सेकेंड, उस समय ना उसमें प्राइमरी वाला नहीं भरा जाता था, उस समय जूनियर वाला भरा जाता था। मैं जूनियर वाला भरी थी। उस समय मैं काफ़ी मेहनत भी करती थी, पढ़ती थी। तो जो मेन सब्जेक्ट था ना सामाजिक विज्ञान वाला, जैसे जो लोग साइंस साइड से होते हैं वो साइंस वाला करते हैं, जो आर्ट से होते हैं वो सामाजिक विज्ञान वाला करते हैं। तो वो मैं क्वेश्चन कर दी थी, लेकिन बट वो जो गोला होता है ना, मेरा पहली बार एग्ज़ाम था ये गोला भरने वाला, तो मैं नहीं कर पाई। वो गोला मुझसे छूट गया और मेरा इनवैलिड रिजल्ट आ गया। बहुत अफसोस होता है कि मेरा लक भी कभी कभी साथ नहीं देता है। और मैं तब से ये इतनी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ती जा रही हूँ। और पता है अब एग्ज़ाम आने वाला था बट वो कैंसिल हो गया। तो मुझे लगता है ना मैं भगवान के यहाँ से अनलक्की बन के आई हूँ। सही मेरी किस्मत में कभी भी न सुख है, न शांति है, न चैन है, कुछ नहीं है। बस एक मैं हूँ, मेरी तन्हाई है बस। और इसी की वजह से मैं बीमार रहती हूँ। मुझे पता है जब मैं एडमिशन लेने वाली थी ना उस समय पापा के पास उतने पैसे नहीं थे, और उस समय एडमिशन के प्राइवेट में आप जाओ ना तो 1.5 लाख 2 लाख उस समय डिमांड थी, जिस समय मैं की थी और जिस कॉलेज से मैं की थी। बट उतना पैसा मेरे पास भी नहीं था। मेरे पास कहाँ से होगा, मैं कमाती थोड़ी ना हूँ। तो और मेरे हस्बैंड के पास वो भी उतना नहीं कमाते थे, वो बहुत छोटा मोटा बस वैसे ही काम चल जाए, वो भी बस उनका काम चल जाए इतना पैसा पाते हैं। और अब भी वही पाते हैं कि बस उतना काम चल जाए। जो कि ये सब बातें आप लोग से करनी नहीं चाहिए, बट क्या करूँ मजबूरी है, ये सब बातें करनी पड़ रही हैं। ये बताइए अगर ये सब बातें करनी न पड़ती तो मैं 8-9 साल कहाँ वेट मैं क्यों करती, मैं पहले नहीं कह दी होती। क्या करूँ मजबूरी है। तो उस समय किसी से यहाँ कि मेरे ससुर से पैसा मांगा गया। मैं बोली पापा मुझे कुछ दे दीजिए, फिर पापा के पास होगा तो वो आपको लौटा देंगे। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में है, उनके पास पैसा है, बहुत पैसा है।
बट वो किसी को देते नहीं। होता है ना कि जब किसी के पास बहुत पैसा होता है ना तो ना उसको घमंड इतना हो जाता है ना कि उसको लगता है ना कि सब मेरे अंडर में रहेंगे। तो ऐसा कुछ मेरे परिवार के साथ, मेरे घर मतलब मेरे साथ है, परिवार नहीं मेरे साथ है, बाकी तो सब लोग उन्हीं के, 2-3 बच्चे उन्हीं के हैं, एक मैं ही एक्स्ट्रा हूँ ना। तो ऐसे ही है मेरे साथ। और ऊपर से पूरा काम भी करो, पूरा टोटल काम करो। सुबह 5 बजे मेरा उठना होता है। और आप लोग कहेंगे 5 बजे उठ के मैं क्या करती हूँ, तो मैं 5 बजे उठ के, देखिए मैं बता रही हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए, जो कि मेरा बड़ा वाला बच्चा जाता है दूर स्कूल पढ़ने, दूर जाता है थोड़ा, तो उसकी वैन आ जाती है। तो वैन उसकी 6 बजे आती है, मुझे 5 बजे उठ के उसका तैयारी वगैरह सब करना पड़ता है। उसके बाद से लंच, ड्रेस, फिर ले जाती हूँ मैं मेन रोड तक छोड़ने, जहाँ से उसकी वैन आती है और वो जाता है। तो जानते हैं क्या होता है, अगर आपके पास एक भी पैसा नहीं है ना, या फिर कहीं एक नज़रिया, अरे वो जरिया नहीं है ना आपको कहीं से इनकम करने का या फिर जो भी करने का, तो जो लोग देते हैं ना वो इस बात का एहसास दिलाते हैं, एहसान, एहसास नहीं एहसान, उसको हम लोग आज की भाषा में एहसान ही कहेंगे। एहसान जताते हैं कि मैं ही सब करता हूँ, ये है वो है, तो तुम करोगे क्यों नहीं। तो मेरी ही ज़िंदगी भी कुछ वैसे ही है भाई। जब 2 बच्चों को पालना है आपको करना ही पड़ेगा। आप चाहे रो के करो, गा के करो या फिर हंस के करो। तो मैं तीनों करती हूँ, मैं रोती भी हूँ, गाती भी हूँ, हंसती भी हूँ, तीनों करती हूँ। और मेरी सखी भी है ना, मेरी काफ़ी फ्रेंड भी है मायके की, यहाँ की तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन मायके की फ्रेंड है। तो मैं किसी से भी, ये जो अपना एक अंदर का दुख होता है ना, एक अंदर का जो मतलब दुख होता है कि आप लोग किसी से शेयर करें, मैं आज तक किसी से शेयर नहीं की। पता है शेयर करने से क्या होता है, अगर आप किसी से शेयर करेंगे ना तो लोग आपके दुख को कम समझेंगे। मुंह पे तो सब हाँ हाँ बताओ, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। दुनिया इतनी मतलबी है ना कि मुंह पे तो आपकी वाली बात करेंगी, लेकिन जब जैसे ही आप पीछे घूमती है ना, पीठ पीछे, अरे बहुत ऐसी थी वैसी थी, कि ठीक हुआ इसके साथ ऐसा हुआ, ठीक हुआ इसका ऐसा परिवार मिला, तो ये सब थोड़ा अजीब लगता है ना। तो मेरे भी साथ कुछ वैसा हुआ, ऐसा ही हुआ है। और फिर आप अपना दुख लेके किसके पास जाएंगे, अपने सास के पास जाएंगे नहीं, क्योंकि मेरी सास तो ऐसी अजीब है। पहले तो पूछ लेंगी, घुमा फिरा के, डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकती, घुमा फिरा के पूछेंगी। और अगर आप बता देती है ना तो उसी बात को, अगर कोई बात होता है तो उस बात को बिना पॉइंट के बात पे वो ले आके रखेंगे उस बात पे, कि ताकि उस बात से आपको दिक्कत हो, आपके परिवार में दिक्कत हो। तो इसीलिए मैं आप लोग को सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर ऐसा आप लोग के भी साथ है तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है और हो भी रहा है, जो कि उसका कोई उपाय नहीं है। और मैं यहाँ पे रहना भी नहीं चाहती, मुझे समझ में नहीं आता, मैं रहना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं जाऊँगी तो जाऊँगी भी कहाँ, मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है, आखिर मैं कहाँ जाऊँगी। तो सॉरी। उसके बाद से मैंने बीएड करा। बीएड करने के बाद मैं आज तक पढ़ रही हूँ और पढ़ती भी हूँ, अपना जो काम होता है मैं वो भी करती हूँ। और पता है जब मेरा एडमिशन हुआ था ना, उसके बाद से जब मैं पहली बार जब मैं टेट का एग्ज़ाम दी थी, तो उसमें मैं पढ़ती थी, अपना काम भी करती थी। तो ये लोग ताना पता है क्या मारते थे, ये लोग ताना मारते थे कि अरे अरे देखा था कितना सब डीएम कलेक्टर हो जाता। बताइए यही पढ़ाई करके आप लोग किस समाज में जी रहे हो भाई, क्यों औरतें हो नहीं रही हैं। हाँ ये बात अलग है कि कुछ औरतें हो रही जिनका परिवार अच्छा है वो हो रहे हैं,
जो सपोर्ट करने वाले हैं वो हो रहे, आप लोग नहीं सपोर्ट करोगे। अगर आप लोग किसी को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम डीमोटिवेट तो मत करो ना। लेकिन मेरे परिवार के साथ यही है, वो लोग मोटिवेट करते नहीं, डीमोटिवेट करने पहले चले आते हैं। तो इन लोग का यही कहना था कि अरे पढ़ के डीएम कलेक्टर हो जाएगा, लिखने लिख के कोई डीएम कलेक्टर हो जाएगा क्या। लेकिन वही है, बस मैं चाहती हूँ आप लोग भी भगवान से मेरे साथ दुआ करें कि प्लीज़ मेरा कहीं मैं सेलेक्ट हो जाऊँ। क्योंकि मैं जानते हैं क्या होता है, जब कोई परीक्षा दे लो ना, उसके बाद से जब कोई पूछता है ना कि क्या हुआ, तो वो सभी मुंह बंद करना है, क्या हुआ। लेकिन वही है ना, सब आपके हाथ में तो है नहीं, हाथ में तो सब भगवान के हाथ में है ना। वही जो चाहेंगे वही होगा, चाहे आप उसके लिए कितना भी कर लो, कितना भी संघर्ष कर लो, अपना हाथ पैर मार लो, नहीं हो पाता है ना। तो वही मेरे साथ ही हो रहा है, अभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, नहीं हो पा रहा है। बताइए, मैं जब मेरी शादी हुई थी तब मैं बीए करके मैं एमए फर्स्ट मेरा हो गया था, सेकंड जब फाइनल ईयर होता है मैं उस ईयर में थी, फाइनल ईयर में। और शादी के 1 महीना पहले, हाँ मार्च अप्रैल में मेरी शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन पहले मेरा एग्ज़ाम हुआ था, मैं उस समय एग्ज़ाम अपना दे रही थी। परसेंटेज भी ठीक ही था, बट उतना नहीं था, लेकिन हाँ ठीक था, ये था। तो अगर मुझे कुछ ऐसा होता, अगर मुझे बीएड करना होता पहले ही, लेकिन मुझे जानते हैं, मैं आप लोग से सच बात बता रही हूँ ना, मुझे ये करना था, बट मेरे घर के गार्जियन नहीं करवाए। हुआ कि एक शादी के बाद कर लेना, शादी के बाद पढ़ लेना। लेकिन होता है ना, सबका जो परिवार होता है शादी के बाद ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा मिले। तो मैं आप लोग से ये कहूँगी, जो आंटियाँ देख रही होंगी मेरा वीडियो ना, तो मैं उन लोग से यही कहूँगी कि अगर आप लोग भी ऐसा सोचती हैं कि शादी के बाद बेटियाँ पढ़ लेंगी ससुराल जाके, तो ऐसा नहीं हो पाता है। कुछ न कुछ अड़चन ज़रूर लगा रहता है। तो आप लोग को जितना पढ़ाना है अपनी बेटियों को पहले ही पढ़ा दीजिए, और पढ़ा ही मत दीजिए, उसको अपने पैर पे खड़ा होना भी सिखा दीजिए, वो अपने पैर पे खड़ी हो जाए। उसके बाद से तब आप लोग उसका शादी विवाह जो भी करें तो सब अच्छा लगेगा। मेरे साथ हुआ, मैं अब तक झेल रही हूँ, और आगे पर कब तक झेलूँगी मुझे खुद नहीं पता। और सब लोग कहते हैं ना कि उसका पति ऐसे है, इसके घर वाले ऐसे हैं, फिर भी कैसे खुश रह लेती है ना। तो मैं देखिए, मैं अपना काम करती हूँ, उसके बाद से मैं भगवान का भजन सुनती हूँ। मैं आप लोग से बता रही हूँ, खाना बनाते बनाते थोड़ा मैं गुनगुना भी लेती हूँ भगवान का गाना, क्योंकि भगवान का भजन करने में बुराई थोड़ी ना है। तो मेरा दिन बस ऐसे गुजरता है, मैं अपने आप को कंट्रोल भी कर लेती हूँ। मैं जब तक अंदर से बहुत न टूट जाऊँ तब तक मैं नहीं रोती हूँ। क्योंकि एक होता है ना, एक होते हैं लोग जो थोड़ी सी बात पर भी रो देंगे, बट मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करती हूँ। और मेरे साथ जो हर दिन मतलब हर दिन कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। कभी कुछ बात के लिए चिल्ला चिल्ली, कभी कुछ बात के लिए चिल्ला चिल्ली, कभी किसी को नहीं दे पाए उसके लिए, कभी किसी को। पता नहीं मेरी शादी इसीलिए हुई है क्या, मुझे खुद समझ में नहीं आता है। या फिर मैं इस घर में इसीलिए लाई गई हूँ जानबूझ के, ये भी मुझे नहीं पता। बट होता है ना कि एक आपको कोई सपोर्ट करने वाला होता है, मुझे यहाँ पे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। और मैं वीडियो भी ना सबसे छुप छुपा के बनाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती, अगर ये लोग जान जाएंगे ना तो उस पर भी रोक लगाएंगे कि तुम ऐसे करती हो वैसे करती हो, अब चलिए वीडियो बनाने। रोकने वाले तो बहुत हैं, इसीलिए। और बाकी की बातें बाद में। तो बाय।